गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो पिछली वीडियो की ही तरह आज की वीडियो में भी हम अपना स्टडी रूटीन आज का शेयर करेंगे। तो जिस दिन से मैंने ना 4 बजे वाली एक मिनी ब्लॉग डाला है, उस दिन से मैं पता नहीं क्यों 4 बजे उठ ही नहीं पा रही हूँ। कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है। सो आज भी मेरी नींद खुली 5:30 बजे के आसपास। फिर मैं उठी, फ्रेशनअप हुई एंड 6 बजे अपने स्टडी टेबल पर आ गई। और आज सुबह योगा वाला रूटीन स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे टाइम की कमी लग रही थी। एंड मेरा रहता है कि चाहे कितना भी लेट हो, 6 बजे तक आप अपने स्टडी टेबल पर आ जाओ तो बेस्ट है। सो आज सुबह मैंने पर्यावरण का घटना चक्र पूर्वावलोकन की ये बुक निकाली है, इससे रिवीजन शुरू कर दिया है। एंड मैंने टारगेट रखा है कि पर डे एक चैप्टर पढ़ने का। एंड इसके चैप्टर में भी काफी सब चैप्टर्स हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके काफी सारे टॉपिक्स एक ही चैप्टर में कवर किए हुए हैं। तो कोशिश करूंगी कि एक चैप्टर एक दिन में निपटा दूं। टाइम तो लग ही रहा है। सुबह को 6 बजे पढ़ने बैठी थी मैं एंड अभी 8:45 हो रहा है, तो अच्छा खासा टाइम जा रहा है। तो बस मेरा ये लास्ट ही है, 1-2 पेज बचा हुआ है और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आज एक टेस्ट सीरीज भी लगाना है आज के शेड्यूल में। एंड काफ़ी कुछ पढ़ने को है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एंड साथ में मिलके पढ़ाई करते हैं। मंकी देख लेना होगा तो। गाइज नीचे सब्जी वाले आए हैं एंड 50 में 3 केजी प्याज दे रहे हैं। तो दीपिका गई है नीचे और वो मुझे बोली कि छत से देखो और क्या क्या लेना है, तो इसीलिए मैं आई हूँ। वो देखो गई है वो लेने। अच्छा प्याज है, सड़ेगा नहीं। 2 ही केजी लो। हो गया सब्जी शॉपिंग। बहुत धूप है आज तो। 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा कर रहा था बट गाइस अभी लिया है मैंने एक छोटा सा स्टडी ब्रेक। छोटा सा क्या, जरूरी भी है। अभी हम लोग बना रहे हैं नाश्ता और दोपहर का खाना भी साथ में बना ले रहे हैं। तो दीपिका एक तरफ पोहा बना रही है एंड मैं लौकी की सब्जी एंड रोटी बनाने वाली हूँ। तो दिखाई मैंने आप। एंड नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तुरंत नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड फिर आपसे मिलते हैं स्टडी टेबल पर। तो गाइज यूपी स्पेशल का क्लास तो मैंने कर लिया है एंड सच बताऊं तो उसका आधा घंटे का क्लास करने में भी पूरा 1 घंटा चला जाता है। एंड अभी मैं जनसंख्या से रिलेटेड क्विज कर रही हूँ। आरओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं का इन्होंने क्विज के रूप में दिया हुआ है, तो बस उसको ही कर रही हूँ मैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैंने थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लिया था। उसमें जो भी अपना अदर काम रहता है वो सब निपटाती हूँ एंड अभी मैं जा रही हूँ लगाने के लिए ये एक फुल एंड टेस्ट। तो चलो अभी बात ना करते हुए टेस्ट लगाते हैं।
सो गाइज, टेस्ट तो लगा लिया मैंने एंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उतना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। बट कितना भी पढ़ लो पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ कमी रह ही जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से वो कमी दूर करूँ। ज्योग्राफी पर इस समय मैं इतना फोकस की हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे भूल गई थी और इस समय मैंने कॉन्सेप्ट पे ही ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके बावजूद ज्योग्राफी तो फिर भी ठीक है, पर मेरे इस टेस्ट में अभी मैंने देखा तो ज़्यादातर क्वेश्चन किस पोर्शन से गलत हुए हैं, तो पॉलिटी एंड साइंस में केमिस्ट्री और ये 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे एंड इससे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। मतलब रेशियो देखा जाए तो और क्वेश्चन के कंपैरिजन में पॉलिटी से, जबकि पॉलिटी तो मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। अब मुझे पॉलिटी पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लक्ष्मीकांत वगैरह से कुछ चैप्टर पढ़ने होंगे एंड केमिस्ट्री के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। क्या ही बोलूँ, अभी समझ नहीं आ रहा है। पर जीएस में बहुत क्वेश्चन गलत हो गए यार। सो चलो क्या ही कर सकते हैं, अभी हो गया। जो कमियां हैं उन पर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रो सकते हैं पर रोने से कुछ होगा नहीं, तो अपनी कमियों पर ही काम करते हैं, जब तक टाइम है करते हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी क्या होता है। यार रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको रिवीजन प्रॉपर एकदम मुँह ज़बानी जिसको कहते हैं ना, मुंह पर रटा होना चाहिए कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। चलो टेस्ट तो हो गया एंड अब पढ़ते हैं हिंदी, और उससे पहले 5-10 मिनट थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद से कंटिन्यू करूँगी स्टडी। 2000 years later. हेलो, वेलकम बैक। सो मैं कह के तो गई थी कि 15-20 मिनट का ब्रेक लूँगी, बट मुझे याद आया कि मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, शाम हो चुका है, तो इसलिए फिर मैं चली गई नहाने के लिए एंड बाथरूम वगैरह सब साफ करना था, हेयर वॉश करना था, तो बहुत टाइम लग गया। सो गाइज, हिंदी तो मैंने पढ़ लिया है एंड अभी मैं क्या करती हूँ ना, अगर मैं कोई चीज़ भूलती हूँ तो मैं उसको अपने हैंड में इस तरीके से लिख लेती हूँ कि इसके बाद मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने हिंदी पढ़ लिया है एंड रीजनिंग की क्लास देखनी है। तो 4 चीज़ है ना, जैसे कि हिंदी, रीजनिंग में भी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो आए हुए हैं, बस वही, अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो वो देखना है एंड जनसंख्या रिवीजन करना है जो परीक्षा वाली है उससे, एंड घटनासार अर्धवार्षिकी जो है उससे। अभी रिवीजन आज से मैंने शुरू कर दिया है, तो अभी 3 चीज़ बचा हुआ है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। सो मुझे ये सब अभी कंप्लीट करना है एंड फिर उसके बाद देखते हैं टाइम बचेगा। वैसे तो नहीं लगता है कि टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम से फिर सोना भी रहता है एंड मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। आप देखो तो आप अगर लेट से सोओगे तो फिर मॉर्निंग में आपका स्टडी रूटीन लेट से शुरू होगा, तो सब लेट से होते जाएगा। सो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि टाइम से सोया जाए। एटलीस्ट 10 से 11 के बीच में आप सोने का कोशिश करो, मतलब जैसा मैं करती हूँ, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं मुझे, नो डाउट। तो ऐसा मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, और मैं सोने के लिए एक मैजिकल ट्रिक बताऊँ, जैसे रात में नींद अच्छे से आए, पीसफुली आए, जल्दी से आप जब बिस्तर पे पढ़ो और तुरंत सो जाओ, मतलब वैसा वाला नींद। तो मैं क्या करती हूँ ना कि डेली तो नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि डेली ही करूँ 10,000 स्टेप चलने का। छत पर जाती हूँ और क्लास भी देख लेती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वॉक कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, उसमें भी कोई क्लास चला के देखती रहती हूँ। और अब मुझे हैबिट भी हो गया है, कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 6,000, कभी 10,000, कभी 14,000, कभी 19,000 भी स्टेप मैंने चला है, तो मैं बता रही हूँ। और आप 10,000 स्टेप जब चलोगे ना, तो आपको इतना थकान होगा कि आपको बिस्तर पे पड़ते ही आप सो जाओगे। तो मैं जब वॉक करके आती हूँ तो फिर उसके बाद रूम में क्विज वगैरह लगाऊंगी एंड फिर उसके बाद मुझे नींद आने लगती है, तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो मोस्टली मेरा नाइट का रूटीन सोने से पहले यही रहता है कि थोड़ा सा बॉडी को भी थकाना ज़रूरी है, तभी तो आप अच्छी नींद भी आएगी ना। क्योंकि और कुछ तो हम लोग जिम वगैरह तो जाते नहीं हैं और बाहर भी जाने का उतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अगर सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गए तो फिर टाइम उधर ही सारा चला जाएगा। तो मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ स्लीप भी।
और मैक्सिमम 6 से 7 घंटे की नींद तो मैं लेती हूँ। मतलब मेरे लिए इतना रिक्वायर है। अगर मैं इससे कम लेती हूँ तो फिर मुझे बहुत नींद आती है दिन में पढ़ाई करते वक्त। सो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे इसी तरीके के किसी और नए प्रोडक्टिव व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज डेट है 24। तो आज डेट है 24 जून और समझ लो 1 महीना ही बचा हुआ है एग्ज़ाम में। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए एंड मैं भी रिवीजन ही करूँगी क्योंकि आज जो मैंने टेस्ट लगाया ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि मुझे चीज़ें आ नहीं रही थी, मैंने पढ़ा नहीं था, ये दिमाग में था, लेकिन होता है ना जो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो रिवीजन पे मुझे भी बहुत काम करना है अभी, और आप लोग को भी यही कहूँगी कि रिवीजन पे अभी आ जाओ, रिवीजन को सबसे ज़्यादा महत्व दो। और आई नो रिवीजन बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप मेंटली खुद को समझा लोगे ना कि यही आपकी नैया पार लगाएगी, मतलब एट द एंड साथ यही देगा रिवीजन, तो फिर आपको बोरिंग भी लगेगा, तब भी आपको लगेगा कि नहीं पढ़ना है। वो कहते हैं ना, एक बार मैंने जाकिर खान को सुना था ये कहते हुए कि जब मनपसंद चीज़ छूटने लग जाए और जो सही है वो आप चुनने लग जाओ तो फिर समझ लो कि अब बड़े हो गए हो। तो यार ये सब तो ठीक है, बट जो ज़रूरी है उस पर ही ध्यान देना है। आई नो रिवीजन करने में बोरिंग लगता है, बट यही आपकी नैया पार लगाएगी। तो आपको रिवीजन करना है एंड मुझे भी करना है, मैं भी इंक्लूडेड हूँ इसी में। सो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।